नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर को जो विज्ञप्ति 47 के अंतर्गत एग्जाम हुआ था यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके कुछ विषयों की और आंसर की जाएगी। और साथ ही में जो 12 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 12 जनवरी 2019 को तृतीय चरण में, उससे भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनकी आंसर की आई हैं। और जो 12 जनवरी की आंसर की जाई हैं उसमें जो है ऑब्जेक्शन आप लोगों को देना है, क्योंकि पहले के जो ऑब्जेक्शन थे जो पहले की आई थी, हम बात करें 15 दिसंबर की 6 जनवरी की, तो उसके ऑब्जेक्शन ऑलरेडी दिए जा चुके थे। लेकिन अब 12 जनवरी के जो कैंडिडेट हैं और जिनको ऑब्जेक्शन देना है, तो इस बार क्या है कि उनको एक जो फॉर्मेट है कमीशन द्वारा दिया गया है, उसी फॉर्मेट के द्वारा ही जो है आपको अपना ऑब्जेक्शन देना है। तो फॉर्मेट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से जो है अपने प्रश्नों पे जो आपत्ति है आपको वो दर्ज करानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो फार्म आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो भी आंसर कीज आई हैं उसी में ये फार्म इंक्लूड है, लगा हुआ है। तो वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको जितने क्वेश्चन को पर आपको आपत्ति है उतने फार्म आपको भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, कैंडिडेट डिटेल आपको देनी है पहले कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, ईयर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी आपको देना है और एग्जामिनेशन डेट भी देनी है। साथ ही साथ ऑब्जेक्शन विच इज आर अप्लीकेबल मार्क, जो भी है इसमें से ऑब्जेक्शन आपका है उसको आपको मार्क करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर इज रॉन्ग वन बिकॉज, यानी जो भी मान लीजिए आपकी कोई बुकलेट है उसमें जो भी क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है थोड़ी देर के लिए, जो कि रॉन्ग है, तो आपके हिसाब से वो गलत है, तो क्यों गलत है उसका रीज़न देना है बिकॉज के आगे। और उसके सोर्स इंक्लोज नंबर, इसका मतलब है कि जो भी आप अपना दावे के रूप में जो आप साक्ष्य प्रस्तुत करें, यानी वो किसी बुक्स का हो सकता है या कोई अदर भी सोर्स हो सकता है, तो उसको जो है आपको पेज नंबर यहाँ पर सोर्स इंक्लोजर नंबर क्या करेंगे, जब आप पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो सारे पेज में जो है आप पेज नंबर देंगे। तो जो पेज नंबर आपका है इससे संबंधित वो पेज नंबर आपका यहाँ पर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो बुक का पेज नंबर नहीं, आप जो सारे इंक्लोजर बनाएंगे, जैसे आप कहीं फॉर्म भरते हैं तो सारे इंक्लोजर बना के उसमें नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर अपना 1 2 3 करके, तो जो भी नंबर में इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन होगा वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है, सोर्स इंक्लोजर नंबर। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, ABCRD, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले स्टार को समझ लेना है। स्टार का मतलब है कि उसको ट्रिक विच इज़ आर नॉट अप्लीकेबल, जो अप्लीकेबल है उसको आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे स्टार का मतलब ये है। तो ABCRD ये 4 ऑप्शन है। डिक्लेयर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर बाय कमीशन इज रॉन्ग वन, इट्स राइट आंसर शुड बी ABCD बिकॉज, यानी आपको ये बताना है कि आयोग ने जो ABCD जो भी आयोग ने जो है आंसर दिया है, डिक्लेयर किया है कि ये जो ये की है ये सही है, ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, तो आपको बताना है कि ये जो है रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर में ये ऑप्शन। क्यों क्यों और क्यों, तो यह नहीं बताना है आपको, बस ये बताना है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी थोड़ी देर के लिए आयोग ने बताया सही, तो आपको बताना है कि बी जो है रॉन्ग है और इसका सही आंसर जो होगा आपके हिसाब से, मान लीजिए कि वो सी होगा, तो आपने बता दिया कि सी है। बिकॉज यहाँ पे आपको कारण देना है कि क्यों गलत है, जो भी आपकी आपत्ति है उसको आपको यहाँ पर लिखना है और उसका सोर्स इंक्लूजन नंबर आपको फिर नोट डाउन कर देना है। तीसरा है, आंसर ABCD इट डिक्लेयर ए राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर दिस बट आंसर ABCD एंड ABCD बोथ ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट बिकॉज, यानी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो उस कंडीशन में आपको इसको भरना कि इस क्वेश्चन नंबर का जो आंसर इन्होंने दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर माना है आयोग ने, तो ये ए सही नहीं, यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, या ABC तीनों सही है, या चारों आंसर सही हैं। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर पॉइंट में भरना है, यानी अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही तो आपको ये 3 नंबर पॉइंट में यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद चौथा नंबर पर भी इन्होंने दिया, ऑल आंसर ABCD ऑफ क्वेश्चन नंबर आर इनकरेक्ट। देखिए, अभी करेक्ट वाला तो 3 में भरना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो चारों ऑप्शन दिए वो चारों गलत है, तो फिर आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके चारों ऑप्शन आपको गलत लगते हैं, तो आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों आंसर हैं वो इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, तो आपको यहाँ पर लिखना, जो खाली स्थान है यहाँ पर आपको लिख देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन आ गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ, आपके हिसाब से होना चाहिए 1857, लेकिन उन्होंने ये चारों ऑप्शन नहीं दिए थे, 1853, 54, 55 और 1862 दे दिया था, तो आपको बताना होगा कि ये नहीं होंगे, ये 1857 होगा। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, वो तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन क्या है, तो वहाँ पर आपको चौथा नंबर कॉलम में इसको भरना होगा। और साथ में सोर्स इंक्लूड नंबर, देखिए ये सोर्स इंक्लूजर नंबर का मतलब वो सारे वो पेपर हैं जो आप एक साथ
आयोग को भेजने वाले हो। तो आपके लिए ये होगा कि पहले तो आप अपने क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट कर लीजिए, उनका एक बंच बना लीजिए और सारे बंच में आप जो है जितने भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, जितने क्वेश्चन को, मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए 5 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना है, तो 5 तो आपके पास इस तरीके के फॉर्म हो जाएंगे। इनमें आप सीरियल नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद जो है जो आपके प्रूफ है विथ कवर पेज, आप याद रखिएगा कवर पेज की फ़ोटोकॉपी लीजिएगा और साथ ही साथ कवर के साथ में जो है आप कवर के साथ में आप जो है जो ISBN नंबर का जो दूसरा पेज होता है जिसमें राइटर का नेम होता है, प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है, उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी इंक्लूड करनी। और उसके बाद तीसरा पेज आपका वो लगेगा जहाँ से आपका आंसर है, जहाँ से आप प्रूफ के रूप में अपने आंसर को आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 तरीके की गलती हो सकती है, तो सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको उचित लग रहा होगा उसी में आपको उसको भरना है। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश हिंदी ऑफ क्वेश्चन नंबर आर इनकरेक्ट विच चेंज द सेंस ऑफ द क्वेश्चन इन हिंदी इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप का है, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि वहाँ से संदेह उत्पन्न हो रहा है और सही सेंस नहीं निकल के आ रहा है या प्रश्न का सेंस बदल जा रहा है, तो इसमें भी इसको भी गलती में माना जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है 5 नंबर पर जो है टिक करना है, 5 नंबर पर आपको इसको भरना होगा। अब इसके बाद आपको अपना प्लेस डाल देना है, डेट डाल देना है, सिग्नेचर करने हैं, अपना नाम लिखना है और कुछ जो नोट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए, इनको हम देख लेते हैं। क्या है, ट्रिक विच इज़ आर नॉट अप्लीकेबल, यानी जो देखिए एक प्रश्न के लिए एक ही ऑब्जेक्शन आपका होगा। जो अभी तक ऊपर 5 प्रिस्क्राइब बताए गए हैं 5 मिनट, उनमें से कोई आप एक ही भरेंगे एक फॉर्म के लिए, तो बाकी जो 4 हैं उनको आपको कट कर देना है। फिल अप 1 फॉर्मेट फॉर ईच ऑब्जेक्शन फॉर सेपरेटली फॉर ऑल करेक्ट ऑब्जेक्शन 1 2 3 4 5 और 6 ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन of more than one question one of the same format will not be in train। ठीक है, सेम ऑब्जेक्शन ऑफ मोर देन वन क्वेश्चन, एक से अधिक क्वेश्चन के लिए सेम फॉर्मेट नहीं यूज होगा, मतलब आपको अलग अलग नया नया भरना पड़ेगा, एक ही उसमें आप सब नहीं भर सकते हैं। गिव द प्रॉपर रिलेबल ऑथेंटिक सोर्स एज नेम ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द राइटर्स, पब्लिशर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड पेज नंबर एंड आल्सो अटैच द फोटो कॉपी ऑफ द सेम पेजेस, अदरवाइज ऑब्जेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें, पब्लिशर नेम क्या है, पब्लिकेशन डेट क्या है, राइटर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको देना है। ऑब्जेक्शन कैन बी सबमिटेड इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्शन देने हैं वो केवल एक ही में होने चाहिए। अगर आप सारे प्रश्न हिंदी में आप दे रहे हैं तो आप हिंदी में दीजिए और इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश में देना है। द ऑब्जेक्शन कैन बी सबमिटेड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट टू द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यूपी प्रयागराज। यानी आप इसको जो है पोस्ट कर सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से, या ईमेल आप कर सकते हैं secretary@upsc.org। बट फॉर ऑल क्वेश्चन सेपरेट फॉर्मेट विल बी फिल्ड एंड रिलेवेंट एनेक्सर विल बी अटैच्ड। तो आपको एनेक्सर लगाना है वहाँ पर और आपको इसको अलग से भेजना है। देखिए ज़्यादा आसान ये होगा कि आप जो है सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, उसके बाद उसको स्कैन कर लें। और स्कैन करने का तरीका है कि यदि आपके पास कैम स्कैनर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास, उससे काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है और मैं भी कैम स्कैनर ही यूज़ करता हूँ, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और यदि आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हो, देखिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक भेजने में ये हो सकता है कि आपको टाइम लगे, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप जो है ईमेल कर सकते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। और 5 नंबर में है विद ऑल ऑब्जेक्शन इनक्लोज प्रॉपर एंड ऑथेंटिक सोर्स एज नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द राइटर, पब्लिशर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड पेज नंबर एंड आल्सो अटैच द फोटो कॉपी ऑफ इट। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए फोटो कॉपी का मतलब है कि यदि आप स्कैन कॉपी भेज रहे हैं तो वहाँ पर आपको फोटो कॉपी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी जो फोटो है स्कैन कॉपी वो लगानी पड़ेगी एज अ फोटो कॉपी की तरह। और यदि आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो आपको फोटो कॉपी अटैच करके इंक्लोजर पूरा बना के पूरा आप बंडल आपका तैयार होगा, उसको आपको भेजना होगा। दोस्तों मैंने एक प्रयास किया है कि आपके जो डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर कर सकूँ। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9506543831। आप इस पर हमें केवल व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे पास जब समय होता है मैं देख लेता हूँ। लगातार मुझे फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अपना नंबर फिर आपको बोल देता हूँ 9506543831। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरी तरफ से जो मदद हो सके मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद करूँगा और मुझे काफ़ी खुशी भी होती है आप लोगों की मदद करके दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। आप जल्दी सबसे पहले तो आप यही कीजिए कि आपने पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किन किन क्वेश्चन को आपको जो एप्लीकेशन करना है, उनके आप सोर्स ढूंढ लीजिए, बुक्स,
मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि अगर ISBN नंबर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी यदि ISBN नंबर नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है उससे आप दे सकते हैं। और यदि आप विकिपीडिया वगैरह का भी सोर्स लेते हैं, देना चाह रहे हैं, आपको कहीं ऐसा मिला या गवर्नमेंट विकिपीडिया को तो हम तो है बहुत सारे सोर्स ऐसे होते हैं जो आपको गवर्नमेंट साइट से मिलते हैं, तो गवर्नमेंट साइट के जो है सोर्स आप दे सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको उसका स्क्रीनशॉट आप जो है फ़ोटोकॉपी उसका प्रिंट ले लीजिए और उसको भी आप लगा सकते हैं। बट वहाँ पर जो है वेबसाइट का आप जो है सही से डिटेल दे देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आपके पास बुक का अगर आप दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी आप चैलेंज कर रहे हैं उसके स्रोत में आप जो है ऐसी बुक का रेफरेंस दीजिए जो ISBN नंबर हो, प्रमाणिक पुस्तक हो, तो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।